नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे दो पाकिस्तानी ओवरसीज औरतों को बात करते हुए, जिसमें वो बात कर रही हैं हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान में कितना अंतर और क्या समानता है, और वीडियो के आखिर में कंक्लूजन है। भी होते हैं और हमारी जनरेशन जो आगे आने वाली उनको पता ही नहीं होगा कि मुसलमान है क्या चीज। तो पाकिस्तान itself I think will eventually become a religion of its own. Religion of its own? Yes, पाकिस्तान will be a religion. आप क्या religion follow करते हैं? जी हम पाकिस्तान follow करते हैं। आप समझ रही हैं? That's a good one. I wouldn't be surprised if Pakistan actually becomes the name of a religion कि हम पाकिस्तानियत follow करते हैं. This is Pakistanism. You know? तो अगर अभी भी हमारी नेशन ने ये चीज को नहीं समझा कि रिलीजन और कल्चर में क्या डिफरेंस है, हम अपना नया रिलीजन बना के तुमने जो ये बात कर दी है ना, तो व्हाट इज पाकिस्तानियत? चोरी, सीना जोरी, वक्त को जाया करना, रिश्वत लेना, रेप करना, लोगों का इस्तेसाल करना, हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, मुनाफिकत, वक्त की कदर ना करना, झूठ बोलना, वादे करना और उनको ना निभाना, अपने से धोखेबाजियां करना, सामने वाले को अपने से कमतर समझना जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। ये क्या चक्कर है पाकिस्तानियों का? मतलब औकात इनकी धेले की नहीं है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही होती हैं। ओ अमेरिका को देखो, ओ इंडिया को देखो, चाइना को देखो, अरे अपने आप को तो पहले देख लो। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तानी मुसलमान है, आया तो वो इंडिया से ही है ना, रहते तो वो इंडिया में ही थे पहले। तो जो पाकिस्तान में मुसलमान ट्रांसफर हो गए, क्या उनके कल्चर चेंज हो गए, या जो इंडिया के मुसलमान हैं, जो मुसलमान वहां पे रह गए थे, उनके कल्चर्स डिफरेंट है? हाउ सिमिलर आर इंडियन मुस्लिम कल्चर्स टू हिंदुइज्म एंड हाउ सिमिलर आर पाकिस्तानी मुस्लिम कल्चर्स टू द हिंदूज? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि एंड इट आई थिंक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई फाइंड इट वेरी वेरी फनी कि जो पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, प्रैक्टिसेस में वो ज्यादा क्लोज है हिंदुओं के, और चाहे वो उनकी शादी ब्याह की तकारीब हो, चाहे वो ओवरऑल घर में जो रहना सहना या खाना पीना या वो सारा कुछ जो तरीके हैं। लेकिन जो मैं यहाँ इंडियन मुस्लिम से जब मैं मिलती हूँ, और बल्कि काफी अरसे तक यहाँ पर इमाम बारगाह में भी जाती रही हूँ इंडियंस की, तो उन इंडियन मुस्लिम्स को जब मैंने देखा ना, तो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, लाइक जैसे पाकिस्तानी खवातीन आती थी ना, बड़ी किट में आती थी, मतलब यू नो बड़े स्टाइलिश, बड़ा अच्छा सा पहना हुआ है, पाँव में वो पायल भी है बेड़ी के नाम पे, और हाथ में ब्रेसलेट है वो हथकड़ी के नाम पे, कि भाई वो ज़ाहिर शिया लड़कियां भी वो फैशन पूरा अडॉप्ट करती हैं उसको, काले कपड़े में बड़े प्यारा लगता है सब कुछ। तो पाकिस्तानी लड़कियां अलग से नजर आती थी, पाकिस्तानी खवातीन, the way they dressed up and the way they were very comfortable going to the men's section or men coming into the ladies section and picking up their wives or their child, right? लेकिन जो इंडियन सेग्रीगेशन है ना मर्द और औरत के दरमियान, वो इतनी ज्यादा है कि वो अपने ड्रेसेस से, वो अपनी बातचीत से, ओवरऑल जो उनका वो है, मुझे वो ज्यादा बैकवर्ड लगता है, मुझे इंडियन मुस्लिम बैकवर्ड लगता है। You think it's backward or it's humble? Oh no, हम्बल नहीं है, वो इतने बैकवर्ड है कि वो समझते हैं वो ज्यादा बेहतर मुसलमान है पाकिस्तानियों से। They're very strict, they're hard-headed. You'll notice. घर बहुत आपको साफ मिलेंगे, इंडियंस कितने साफ नहीं नजर आ रहे होते, उसमें से कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसमें ये है कि हाँ, इंडियंस अच्छा इसमें भी क्लास का डिफरेंस, सलीका नहीं होता, वो सलीकेदार नहीं, उनके अंदर सलीका नहीं होता, वो घर का एक सलीका होता है ना, वो पाकिस्तानी घरों में टपक टपक के आपको नजर में आ रहा होता है। फाइन डेफिनेशन जो है वो इस्लाम में ही है ना काफिर की। तो हम जो भी मुसलमान नहीं है वो हमारे नजदीक काफिर होता है, या जिसका बिलीफ हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, अपनी ज़ाहिर कुफर का तस्करा तो कुरान में है ना। हाँ, तो आप इस टर्म को निकाल नहीं सकते रिलीजन से, या स्पेशली इस्लाम से इस टर्म को नहीं निकाल सकते।
निकाल नहीं सकते. ये तो बहुत कॉमन टर्म है हमारे पाकिस्तान में कि जिसको जो आपकी तरह बिहेव नहीं कर रहा या जो आपकी तरह प्रैक्टिस नहीं करना, आपने उसको फौरन बोल दिया तुम तो जहन्नमी हो. अगर औरत ने मियाँ की बात नहीं सुनी तो उसको क्या कह देते हैं, तुम तो जहन्नमी हो. ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा मजाजी whatever जो मजाजी खुदा हूँ, तो तुम तो जहन्नमी हो. और स्टोरी भी बना ली है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा होता तो वो शौहर होता. कितनी बकवास बात है ये. अच्छा, उस दिन मैं किसी से डिस्कस करी थी, बड़े मजे की एक वो है, बात है, एक हदीस है कि 4 खवातीन रीजन होंगी एक मर्द के जहन्नम जाने की. उसकी माँ, उसकी बहन, बीवी और बेटी. ठीक है, तो जो हमारे पाकिस्तान में इसको डिफाइन किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो मर्द, एक मर्द जो है वो उसके जहन्नम जाने का बेसिकली रास्ता वो 4 औरतों की वजह से होता है कि या माँ या बहन या बेटी या बीवी. मेरा सवाल ये है कि उसको जो हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि हो सकता है कि बेटा अगर आप अपनी माँ के साथ रवैया अच्छा रखोगे तो आप जन्नती हो जाओगे, अगर बीवी को अच्छा ट्रीट करोगे तो जन्नती हो जाओगे, अगर बेटी को अच्छा ट्रीट करोगे तो जन्नती हो जाओगे, और बहन को करोगे तो जन्नती हो जाओगे, अगर नहीं ट्रीट करोगे तो जहन्नमी हो जाओगे. थोड़ा ट्विस्ट कर देना उसको. आप औरतों के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हैं कि औरत की वजह से मर्द जहन्नम में जाएगा, औरत की वजह से मर्द जहन्नम में नहीं जाएगा. तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आप किसी अरबी से बात करते हो तो दे लाफ एट यू एंड दे गो लाइक कि तुम लोगों ने कहाँ से कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं. हमारे जो 6 कलमे जो याद करा दिए जाते हैं बचपन में, that is not इस्लाम. में जब किसी अरबी को अगर आप पूछ लेना, और मजे की बात है ये मुझे अभी 1.5-2 साल पहले पता चला है, मुझे पहले नहीं पता था. मेरे दिमाग में तो 6 कलमे थे, तो क्योंकि सीखे हुए थे बचपन में, वो तो पता नहीं किसी से मेरी बात है किसी अरबी से, हालांकि I've always lived in an Arab country but it has never come up, but I guess this was a time for me to learn. तो मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ कितने कलमे आते हैं आपको? कलमे? कौन से कलमे? I was embarrassed. मैं कह रही हूँ ना कि ये पाकिस्तानियों की इजाद है, क्योंकि ईरान में कोई 6 कलमे नहीं कर रहा होता कोई. जो और तो मिडल ईस्ट का तुम बता रही हो कि वहाँ पर इस तरह से नहीं है, तो आई एम जस्ट सरप्राइज कि इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि पाकिस्तानीज मेरा ख्याल है दुनिया की कंफ्यूज तरीन कौम है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज तरीन कौम है. ना इनको ये पता है कि इनके कपड़ों में, लिबास में क्या पहचान है इनकी, या क्या इनको ना अपने खानों में भी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि कहाँ से है क्या नहीं है. देखे ना, अगर साउथ की तरफ जाएं तो इंडियन वही जो खाने उस तरह के होते हैं, लेकिन इंडियन उस तरह से नहीं है. गोश्त इन्होंने वहाँ मुस्लिम कंट्रीज से ले लिया है, इंडियंस तो मेजॉरिटी वेजिटेरियन होती है. तो हिंदू यू मीन, नॉट इंडियंस? इंडियंस मीन्स कि लाइक, हाँ इंडियंस मीन्स कि जो हिंदूज इंडियन हिंदू जो है वो वेजिटेरियन होता है. लेकिन मुस्लिम जो इंडिया में आई, ये कुछ आइडिया है कि ये जो मुस्लिम आबादी इंडिया में हुई है, अगर एंशिएंट टाइम से देखा जाए तो क्या वर द मुस्लिम्स ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, या ये जो सारे कॉन्करर्स, जिन्हें हम कॉन्करर्स फातेह कहते हैं जबकि वो कब्जे करने वाले थे, वो आए और वहां से इस्लाम इंडिया में फैला और वो सारा कुछ. लेकिन हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि अगर पाकिस्तानी बेहतर नहीं हुए और उन्होंने कल्चर का डिफरेंस और रिलीजन का डिफरेंस नहीं किया तो एक नया रिलीजन बन रहा होगा पाकिस्तान में जिसका नाम होगा पाकिस्तानियत. हाँ, आप क्या फॉलो करते हैं? हम पाकिस्तानिज्म फॉलो करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली.